चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सभी सिविल आइड उड़ता योगी गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग और वैलेंटाइन डे पर स्पेशल याद और प्यार। ज्ञान के चंदन से महकी फुलवारी है। वैलेंटाइन डे पर फूल देते हैं ना, बाबा ने तो देखो फुलवारी ही महका दी, हमारी दुनिया ही महका दी। कैसे? ज्ञान चंदन से। ज्ञान सागर बाप कहते हैं सुबह उठते ही पहली पहली गुड मॉर्निंग शिव बाबा से, और फिर बाप को एक्यूरेट याद करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, तब हमारी खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या है एक्यूरेट याद और क्या है इसके फायदे, वो भी समझेंगे। बाबा आज कहते हैं कि हमारा बाप से बेहद लव हो, याद दिल में एकदम ठहर जानी चाहिए। तो हमें खुद को चेक करना है कि हमारे दिल में बाबा के लिए कितनी कशिश है। जैसे आशिक माशूक को एक दूसरे की कशिश होती है ना, तो बाबा कहते हैं कि हमें चेक करना है कि बाबा के लिए हमारे मन में उतनी कशिश है। क्या हमें उनके सिवाय और भी कोई याद आता है, या सिर्फ बाप की ही याद हमें सताती है? तो ये हमें चेक करना है। बाबा आज हमको समझाने ये भी देते हैं कि हमें कभी भी गफलत नहीं करनी है, सदा नशे में रहना है। कौन सा नशा हो? रूहानी नशा हो। आज धारणा के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। तारीख है 14 फरवरी 2023। तो सुनते हैं या कहें पढ़ते हैं। प्रियतम की पाती। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सबसे पहले उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, फिर बाबा को याद करते हुए हमें ज्ञान का चिंतन करना है। बाबा कहते हैं इससे ही खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न है आज का, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियाँ क्या होंगी? एक्यूरेट याद क्या है, उसकी क्या निशानियाँ हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। धैर्य हो, ये नहीं कि नियम प्रमाण बस याद करना है, जल्दी जल्दी कर लिया या ऊपर ऊपर से कर लिया, नहीं। बाबा कहते हैं धैर्य हो, गंभीरता हो और समझ से। समझ क्या है? माना आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है, बिंदी समझ के बिंदी बाप को परम धाम में हमें याद करना है। ये है एक्यूरेट याद। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करेंट मिलती है। बाबा कहते हैं क्या निशानियां हैं? जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उनको जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, माना आत्मा को हल्केपन का अनुभव होगा, आत्मा डबल लाइट होगी, उड़ेगी। कल भी था ना उड़ता योगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, माना सातों गुणों में 100% भरपूर होती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है।
आयु भी बढ़ती जाएगी और बाप की सर्च लाइट में ना बाप से टचिंग होगी, बाप से उनका कनेक्शन निरंतर रहेगा। बाप की समझानी मिलती रहेगी कि क्या करना है। बाप एक्यूरेट मत देते हैं तो वो समझने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जो एक्यूरेट याद करते हैं उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है, सब कुछ साफ साफ समझ में आता है कि जीवन में क्या करना है। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। ओम शांति माना मैं परमात्मा शांत हूँ, और हम कहेंगे हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। बाबा क्या कहेंगे, मैं शांति का सागर हूँ। तो बाबा भी कहते हैं कि मीठे बच्चे, तत्त्वम माना तुम भी शांत स्वरूप हो। बाबा तो कह रहे हैं ही शांति का सागर। तो तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। शांति धाम में तो बिल्कुल साइलेंस की दुनिया है ना, और यहाँ पे आके देखो हम वाचा में आते हैं, टॉकी बनते हैं। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भाई कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। जिस माँ के गर्भ में होते हैं और फिर जन्म होता है तो परिवार मिल जाता है, माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पाठ नहीं है। राजयोग सिखाने का काम श्री कृष्ण नहीं करते हैं, ये तो ईश्वरीय पाठ है ना, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पाठ नहीं है। हर एक का पाठ अपना, ईश्वर का पाठ अपना है। आत्मा का पाठ अलग है, परमात्मा का पाठ अलग है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। कुछ भी याद रहे जो बाबा ने हमें समझाया है, नई बातें बताई हैं, बाबा कहते तो भी स्वर्ग में जाने के लायक हम बन जाते हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी हो? ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आहा, कितनी खुशी की बात है ना ये। तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। बाबा ऐसे प्रोफेशनल थोड़ी हैं, प्यार भी करते हैं ना बच्चों को। तो यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं। देखो कैसे सब गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह जाते हैं, मंदिर में घंटों की आवाज़, हाँ, सब सुबह सुबह। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी सुबह करते हैं। भक्ति कितना प्यार से करते हैं।
परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। देखो, आज वैलेंटाइन डे के दिन बाबा बच्चों से शिकायत कर रहे हैं कि कई बच्चे दिल से याद नहीं करते, बाबा को प्यार नहीं करते, जान अपनी नहीं लगाते, माना इतनी लगन ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दिल व जान, सिक व प्रेम से याद करना है। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे मिलेगी, हल्के कैसे रहेंगे। बाबा को बताएंगे नहीं, रू रिहान नहीं करेंगे तो अपने बोझ कैसे देंगे। तो बाबा कहते हैं पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। एक कल्प में हमने मेहनत की तो फिर ये कल्प कल्पांतर के लिए नूंद हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये कमाई जन्म जन्म काम आएगी, कल्प कल्पांतर काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। माना बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करना, ये एक्यूरेट याद है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। हम याद करेंगे तो बाबा भी याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं जास्ती करंट मिलती है, क्योंकि दोनों तरफ से कनेक्शन हो जाता है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। याद बिना सतोप्रधान होना असंभव है, क्योंकि गुण ही नहीं आएंगे ना। जब तक हम बाबा से नहीं कनेक्ट होंगे, गुणों के सिंधु से नहीं कनेक्ट होंगे, तो आत्मा सतोप्रधान कैसे बनेगी। तो बाबा कहते हैं याद बिना सतोप्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाबा अपना सब कुछ लुटा रहे हैं हम पर। बाबा कहते हैं बच्चे याद करेंगे तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, रास्ता दिखाते हैं ना, मार्ग बताते हैं, श्रीमत देते हैं, एक्यूरेट मत देते हैं कि किस समय हमें क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है। और बाबा कहते हैं करंट मिलती है तो फिर आयु भी बढ़ती है, निरोगी बन जाते हैं हम। तो कितना बड़ा भारी खजाना हमें बाबा से देखो मिलता है, ये गिफ्ट है ना हमारे लिए। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जाने चाहिए, है ना, रच बस जाना चाहिए बाबा हमारे दिल में, याद एकदम ठहर जाए, स्थायी हो जाए, परमानेंट हो जाए। बाबा कहते हैं बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, दिल हमारा बाबा के पास ही रहना चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को यह देखना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना लव है। चेक करें कितना लव है। लौकिक में हम पूछते हैं ना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो हम कितना प्यार करते हैं बाबा को, चेक करना है कहाँ तक हमारे में दैवी गुण हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतोप्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, माना जो सेवा करते हैं।
कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे, दुख नहीं देंगे किसी को भी। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। अब हमें चेक करना है। बाबा ने कहा कि तुम कांटों की दुनिया से किनारे आ गए, तो हम किसी को तो अब दुख नहीं देते हैं। हमारा कोई ऐसा बोल कर्म ऐसे विचार तो नहीं है जिससे किसी को दुख पहुंचता हो। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल रखते हैं, अलग बर्तन में रखते हैं ना, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है, अलग से है। देखो, हम बच्चों को बाबा ने चुन लिया है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। हम आत्माएं पावन बनकर पावन दुनिया में आ जाएंगी। बाकी सब अपना अपना हिसाब चुकतू कर, सजा खाकर, पवित्र होकर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं अनन्य बच्चों को, जिनके जैसा कोई अन्य नहीं हो, जिनको बाप से पूरी लगन हो, जो बाप की याद में मगन रहते हैं, जो बाबा का कहना मानते हैं। तो उनको सदैव याद रहेगा कि ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको उजूरा मिलेगा, इनाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। देखो, मुरली क्या है? ज्ञान रत्नों की थाली है ना। एक मुरली में कितने सारे ज्ञान रत्न। बाबा का एक एक शब्द जो है वो अमूल्य ज्ञान रत्न है। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, मानो उनको लगन लग जाएगी, उमंग उत्साह आ जाएगा। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। बाबा ने हमें सुरजीत कर दिया है ना, प्राण फूंक दिया हमारे अंदर। कैसे मूर्छित थे हम, तो नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। कांटे से फूल, पतित से पावन, मूर्छित से सुरजीत, कौड़ी से हीरा। तो देखो क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, कंगाल से एकदम साहूकार बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। जितना जितना बाप को याद करेंगे और खिंचाव होगा, और आकर्षण होगा, प्यार बढ़ेगा। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। सुई में जंग नहीं हो तो देखो फट से चुंबक की तरफ खिंच जाती है। तो ऐसे हमारे में जितनी कट निकलती जाएगी, बाप की तरफ खिंचाव बढ़ता जाएगा। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना। कर ली शिव बाबा के साथ सगाई सबने। तो सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। सगाई हो जाए तो फिर कैसे याद आती है ना होने वाले साजन की। तो बाबा से सगाई हुई है तो अब तो शिव साजन ही याद आना चाहिए, याद सतानी चाहिए। बाबा कहते हैं रहा ही न जाए उनके बिना, ऐसी तड़प हो। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो,
स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। आत्मा अपना दर्शन करे पूरे कल्प में और फिर लाइट हाउस बने, औरों को भी रास्ता दिखाए। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। हम भी मास्टर ज्ञान का सागर हो जाएंगे यदि स्वदर्शन चक्र फिर आया तो। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? अपने पांचों स्वरूप याद आते हैं। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, क्योंकि बाबा ही हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है ना, बाबा का भी मन नहीं लगता है। बाबा को भी बच्चों की बहुत याद आती है। बाबा कहते हैं बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जैसे घर में बच्चे आ जाते हैं तो माँ बाप संतुष्ट हो जाते हैं ना, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। अब लौटने का समय आ गया है, जब तक बच्चे घर नहीं पहुँचे माँ बाप को बेचैनी होती है। तो वही बाबा कह रहे हैं अब समय हो चुका है, मैं लेने आ गया हूँ। समय होता है, तुम लोग आते नहीं हो, तो बाबा आते हैं लेने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो रास्ता भूल गए थे। तो अपने आप बाबा को बेचैनी होती है, बाबा आते हैं नीचे, बस अभी हम जाऊं। बाबा को भी संकल्प चलता है कि बेआरामी हो रही है मुझे, बच्चों की याद आ रही है, बस अभी मैं जाऊं नीचे। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। बाबा कहते हैं घर ले जाने तक का साथ है। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, जितना हमने जमा किया है उस अनुसार अपने समय पर आत्मा सुखधाम में, स्वर्ग में चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कल भी था ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? कल का पॉइंट, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो बाबा कहते हैं कि तुमको नशा होना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाती है। देखो ऐसा ज्ञान है। बाबा कहते हैं हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं। बाबा हमें बताते हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तन का भी और मन का भी, और कैरेक्टर सुधारने की नॉलेज, दिव्य गुणों की धारणा बताते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, फूड मिनिस्ट्री, खाना क्या खाना है हमें, लैंड मिनिस्ट्री, कहाँ हमारा राज्य होगा, ये भी बाबा बताते हैं। बिल्डिंग मिनिस्ट्री, कैसे हमारे महल होंगे, सब कुछ बाबा हमें बताते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। तुम बड़े ट्रेजरर भी हो, खजांची भी हो, है ना, खजाना मिला है हमें, देखो यूज़ कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ज्ञान रत्नों का खजाना हमारे पास है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। सारी मिनिस्ट्री है, सब सत्ता हमारे हाथ में। देखो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, है नशा। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। खुद ही नहीं याद करेंगे तो क्या याद रहेगा कि क्या बोलना है हमें। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। दूसरों को भी फर्क तब पड़ेगा जब हम योग युक्त होंगे। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए,
बाबा कहते हैं ना, करके दिखाओ, ज़्यादा नहीं बोलो। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। चलो, अब तक जो करते आए हो गया, पास्ट इज पास्ट, लेकिन अब सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल ना सके। किसको धोखा दे रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खुद तो आचरण में है नहीं, सिर्फ उच्चारण में है, तो ये ठगी कब तक चल सकेगी? अंदर दिल जरूर खाती होगी, होगा ना कि हम दूसरों को बोलते, लेकिन वो धारणा हमारी नहीं है। तो बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। न ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, न ऐसी पढ़ाई मिलेगी। इसलिए गफलत नहीं करना है। बाप कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। भूल जाओ, सब भूल गए। बाबा कहते पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है, अंत में तो सब भूलना ही पड़ेगा। हाँ, बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि पावन बल शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, माना वहाँ पे हमें नया शरीर मिलेगा, पवित्र शरीर मिलेगा। तो पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। किससे कनेक्शन हो हमारा? अब सिर्फ एक बाबा से। बोला ना, ज़्यादा करंट मिलेगी। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। करा लिया सबने चेक इन? साथ में तो चल ना सके, साथ में तो लेके नहीं जा सकते हैं। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे, मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। देखना है कहीं हम एक्स्ट्रा तो नहीं सोते, ज़्यादा तो नहीं सोते। जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना ही सोना है, आलस में नहीं पड़े रहना है। बाबा कहते हैं ना कि योगियों की निद्रा धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए। योग से ही शक्ति मिल जाए, योग से ही रिफ्रेश हो जाए। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, नींद को जीतो, मामेकम याद करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है, क्योंकि सब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ड्रामा के पॉइंट, ड्रामा एक्यूरेट है। हाँ, जो कल पहले हुआ वही होगा, रिपीट हो रहा है, सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा को ड्रामा पसंद है तो हमें भी ड्रामा पसंद होना चाहिए। सब कुछ एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं यदि ये राज समझ में आ जाए, नथिंग न्यू, तो देखो बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो ड्रामा में पहले हुआ वही हो रहा है, नया तो कुछ भी नहीं है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। आप बाबा को बुलाओगे, याद करोगे तो बाबा की जिम्मेवारी है फिर। तो बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे, झट मालूम पड़ जाएगा।
या हमारे घर का है वह नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रहकर फिर देखो, यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है जब किसी देहधारी से प्यार होता है तो ये तो परमात्मा से प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे पता लग जाता है, चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। किसी को भी ज्ञान सुना रहे, समझा रहे, चाहे स्त्री तन हो, पुरुष तन हो, कोई भी, बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि हो। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। दो पढ़ा है, एक तरफ ये रूहानी पढ़ाई रखें और एक तरफ दुनिया की हर चीज़ रख दें, कुछ भी रख दें। बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई का जो पढ़ना है ये भारी हो जाएगा, है ना। अनमोल पढ़ाई, नई पढ़ाई, नया ज्ञान, स्वयं भगवान के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, जिससे हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। विश्व के मालिक हम बनते हैं। तो कितनी भारी कमाई कराने वाली पढ़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान है कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। बाप दादा समझाते हैं कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है, क्या है? हमारी कमजोरी कैसे दूर होगी? बाबा कहते हैं कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताज़ा भोजन है, टॉनिक है ना, ताज़ा भोजन है, फ्रेश फूड है, फ्रेश फ्रूट भी है, देखो फ्रेश फूड भी है। तो मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। कितना अच्छा स्पष्टीकरण बाबा ने कहा। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहते हैं। कर्म और योग दोनों कंबाइंड होना चाहिए और कर्म का बोझ नहीं अनुभव होना चाहिए। और कीचड़ क्या है? माना माया का वाइब्रेशन, उससे दूर रहना है। आत्मा की कमजोरी से ही माया को जन्म मिलता है। हम कमजोर हैं तो हम माया के चंगुल में आ जाते हैं। और कमजोरी को समाप्त करने का साधन बाबा ने बताया रोज की मुरली। रोज की मुरली से हमें ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उस आधार पर हम योग लगाते हैं तो शक्ति स्वरूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यह शक्तिशाली ताज़ा भोजन है। रोज फ्रेश मुरली आती है ना बाबा की,
फ्रेश पाती आती है, रोज लव लेटर आता है बाबा का हमें। तो बाबा कहते हैं ये शक्तिशाली ताज़ा भोजन है। अब क्या करना है, हमें भोजन तो मिल गया, इसको हजम कैसे करेंगे? तो मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। अब ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, योग स्वरूप बनेंगे, योग युक्त होंगे। ये भोजन, ये ज्ञान रत्न डाइजेस्ट कर लेंगे, माना ज्ञान स्वरूप बन गए, तो फिर हम माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे, माया जीत बन जाएंगे, माया हमें परेशान नहीं कर सकती है। तो ऐसा कर्मयोगी हमें बनना है। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। माना हम खजानों को यूज़ कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनको दान भी कर रहे हैं। तो खजानों को सफल करके सफलता प्राप्त करना है, ये है सबसे बड़ा महादान। आज की मुरली से शब्द निकालेंगे। पहला है ज्ञान चिंतन। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना है, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना है, अपार खुशी में रहना है। दूसरा है एक्यूरेट याद, बिंदी बाप को बिंदी समझकर, बिंदी रूप में स्थित होकर फिर बिंदी बाप को परम धाम में याद करना है, एक्यूरेट याद करना है। तीसरा लाइट हाउस, बाबा ने बताया सबको रास्ता दिखाना है। कर्म योगी हैं हम, तो माया की कीचड़ से बचना है। और महादानी, सर्व खजानों को सफल करके महादानी बनना है। ओम शांति। खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल
बगीची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है। जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी